चलो ओके, शुड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एग्जैक्टली बात ये बनती है कि कई बार जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। सो हम क्या बोल सकते हैं, दी ऑर्डर, सुनो आपको पहले लिखने की बात बता दूं। अगर 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन है तो कैसे उसका आंसर लिखना है, कई सारे बच्चे कल कंप्लेन कर रहे थे हमें ये नहीं पता आंसर कैसे लिखना है। तो यार पढ़ोगे तो पता चलेगा, चलो कोई बात नहीं है। अब बात ये बनती है कि सबसे पहले आपको पॉइंट वाइज इनिशियल इंट्रोडक्टरी से स्टार्ट करना है कि हम यहाँ पे पढ़ क्यों रहे, ये चीज हम पढ़ क्यों रहे। तो कई बार क्या होता है, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, कई बार ये होता है कि अगर जब आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो एट दैट टाइम आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कई बार चेंज हो जाता है। और वो कब होता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is sometimes altered, is sometimes altered का मतलब क्या होता है बताओ। चेंज हो जाता है। हाँ हाँ, altered by conditions। सर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं। हाँ मेरे पीछे जो आपको दिख रही है रिएक्शन, है ना, ये अब बात ये बनती है a chemical reaction between two substance, consider a chemical reaction between two substance when one reactant present in a large excess। हमारे पास दो चीज है, सपोज मेरे पास है इथाइल एसीटेट। व्हाट डू यू मीन बाय इथाइल एसीटेट, सी ए एसीटेट है और इसका मुझे हाइड्रोलिसिस करवाना है, इसका इट्स इथाइल एसीटेट और अब मुझे क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। ओके, H प्लस की कंसंट्रेशन में इसका हाइड्रोलिसिस करवाना चाहूंगा। अब क्या होगा, CH3COOH प्लस C2H5 OH लिखूंगा यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है आपको, ड्यूरिंग रिएक्शन वी आर कंसिडरिंग वन कंपाउंड इन अ लार्ज एक्सेस अमाउंट। हम क्या करने वाले, इन दोनों में से इसको लार्ज एक्सेस अमाउंट में लेने वाले हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज हम लोग ये ले रहे हैं t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, हम लोग क्या ले रहे हैं, इसकी अमाउंट लेते हैं 0.01 मोल पर लीटर, या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें हमने इसको कितना ले लिया है 0.01 मोल। आई बात समझ में। और ये वाटर कितना डालते हैं, चलो ये लेते हैं हम लोग 0.01 मोल और ये हम लेने वाले 10 मोल। सो कंपेयर टू इथाइल एसीटेट H2O जो है उसका प्रपोर्शन बहुत ही हमने ज्यादा रखा है, तब तो यहाँ पे ये तो होने नहीं वाले। सपोज आफ्टर सम टाइम टी हम देखें तो अगर यहाँ पे सपोज ये पूरे का पूरा ऑक्यूपाई हो गया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, सपोज पूरी कंप्लीशन ही हो गई, तो ये कितना बचेगा 0 मोल। ये कितना बचेगा आप बताओ, अच्छे से सोच के बताना। 10 - 0.01। हाँ तो 10 - 0.01 9.9 बचेगा ना। यस सर। तो टी टाइम इतना बच रहा है या ना। 9.99। हाँ तो एक्चुअली में होता क्या है, ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप इसका रेट लिखने जाओ तब आपको इसका रेट कुछ इस तरह से लिखना है, रेट इज इक्वल टू के डैश। के डैश क्या है, ओरिजिनल ये सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट है। आप समझे बात। लेकिन अब ड्यूरिंग रिएक्शन हुआ क्या, वो आप सोच लो, अभी हुआ क्या वो आप सोच लो। ये कैडेश है CH3COOH5 और H2 है। अब यहाँ पे होगा कि आप थोड़ा सा सोच लो अच्छे से कि यहाँ पे रेट है और यहाँ पे 2 मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। चलो सर, रिएक्शन के द्वारा H2O की कॉन्सेंट्रेशन 10 से 9.9 हो जा रही है और जब इसकी 0.01 से 0.0 हो रही है तो कंपेयर टू 10 से 9.9, 10 के कंपेयर में 9.9 ऑलमोस्ट इक्वल जैसा है। तो आपका जो रेट है उसके ऊपर
H2O तो ऑलमोस्ट सेम ही रह सकता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर बहुत बड़े में से छोटी सी अमाउंट निकल जाए तो ऑलमोस्ट हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। अब समझ रहे हो मेरी बात, कि हमने पानी को बहुत ज्यादा रखा है एक्सेस अमाउंट में, तो ये तो है ही सेकंड ऑर्डर। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग जो है, क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली, हाइड्रोलिसिस में इस H2O को इसो ले जाएंगे रेट के साइड, तो क्या हो जाएगा आप थोड़ा सोच के बताओ। या फिर एक काम करते हैं, उससे अच्छा एक चीज यही है कि अब मैं रेट को लिखूंगा। अब आप देखो बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली। सर ये है तो सेकंड ऑर्डर ना, हाँ, लेकिन ये बिहेव फर्स्ट ऑर्डर की तरह करेगी। कैसे सर? क्योंकि ऑलमोस्ट H2O जो है वो कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट, तो उसको मैं किसके साथ अटैच कर दूंगा, के डैश के साथ। तो अब ये हो गया मेरा के, CH3 COO C2H5। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं रेट इक्वेशन है किसके लिए भाई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है। और अगर आपको इस रिएक्शन का के ढूंढने को बोले तो ये के डैश होता है। आप एक बार के ढूंढ लो, ये एक्सपेरिमेंट से आप के ढूंढ लो और फिर वैल्यू क्या आएगी, के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, के डैश इंटू H2। आई बात समझ में आया ना? सॉरी, के डैश इज इक्वल टू के H2O, ऐसा। तो ये भले ही ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन अगर हमने H2O की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी कंपेयर टू इथाइल एसीटेट, तो इसमें जो चेंज होने वाला है बहुत ही कैसा होने वाला है बच्चों, बताओ। इसमें जो चेंज होने वाला है वो बहुत ही कैसा होने वाला है, कम होने वाला है। आई बात समझ में आपको आया ना? यस सर। तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, अच्छे से बताओ, तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर से एक बार समझाता हूं, दूसरा लेके समझाता हूं, दूसरी मतलब स्लाइड लेके समझाता हूं। अगर आप लोग समझो कि अगर आपका रिएक्शन कुछ इस तरह से है, रेट इज इक्वल टू इस तरह से, ये तो सेकंड ऑर्डर ही हुआ। रेट इज इक्वल टू क्या है, के इंटू यहाँ पे क्या आएगा, H2O। तो बात ये बन गई, इसको क्या डैश बोलता हूँ। तो वो जो रिएक्शन है उसका ओरिजिनली ये किसकी तरह होता है, सेकंड ऑर्डर। इसका इक्वेशन हम लोग लिखे तो सेकंड ऑर्डर होता है, लेकिन जब आपने एक्स की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा दी तो ऑलमोस्ट ड्यूरिंग रिएक्शन ये H2O क्या होने वाला है बताओ, ऑलमोस्ट ड्यूरिंग रिएक्शन H2O क्या होगा, कांस्टेंट, वो मैं किसके साथ इसको अटैच कर दूंगा, के डैश के साथ। तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा वो बताओ, अब के के डैश इंटू H2O और इंटू क्या लिखूंगा मैं, CH3 COO C2H5। अब इस वाले को मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, आप सोच के बताना, रेट इज इक्वल टू के इंटू CH3 COO C2H5। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन ओरिजिनली ये कौन सी थी, ओरिजिनली वो कैसी थी, सेकेंड ऑर्डर, हाँ, लेकिन अब बताओ क्या आएगा, अब ये क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। हाँ। आगे बात समझ में, यस और नो, चलो हो गया। ओके, तो अगर आपको कोई पूछ रहा है ना तो आपको अच्छे से देखना है, उसने रेट कांस्टेंट पूछा है तो के डैश पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस आप, अकॉर्डिंग टू द डेटा आप क्या निकाल पाओगे, के। जैसे ही के निकल जाए फिर आपको के की जगह क्या लिख देना है, के डैश इंटू H2, आप H2 की वैल्यू रख दो, आपको कौन मिल जाएगा, के डैश। आई बात समझ में आपको आया ना? यस सर। तो ये होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपको पूछे क्वेश्चन 3 मार्क्स में, तब आपको टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज समझाना है। सबसे पहले आप ये सब समझाओ कि कई बार क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है, अल्टर्ड, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। जैसे कि when two compounds are
two compounds are present into the reaction and we are going to increase one concentration of one compound in excess, just for example, फिर आपको लिखना है कि in the hydrolysis of ethyl acetate as per given H2O concentration is in excess, and that's why during the reaction the concentration of H2O will remain constant. फिर आपको ये वाला पूरा लिखना है. So that's why H2O can be considered as a constant. So we can write rate of reaction like this. आगे बात समझ में आपको दिख रहा है पूरा पीछे दिख रहा है पूरा pseudo first order reaction है या ना? हो गया? ये और एक बार समझाओ. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. आपको साथ में एक और भी एग्जांपल देना है. 2 एग्जांपल दोगे तो मार्क्स क्लियर हो जाएंगे. लाइक इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इसका मतलब यही होता है हाइड्रोलिसिस. इन्वर्जन ऑफ ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में. इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ये हो गया कैन शुगर का हाइड्रोलिसिस. C12 H22O11 और प्लस आप क्या डालो H2O. ओके, इसका रेट कैसे लिखेंगे हम लोगों को बताओ. एग्जाम्पल 4.9 देखते हैं. सब लोग रेडी 4.9 के लिए? Yes, sir. क्या वाला ना? चलो देखो, अगर आप ये समझोगे ना तो आपको पता चलेगा शूडो ऑर्डर अगर एग्जाम में पूछे तो क्या कहना चाहते हैं. इक्वेशन तो बहुत इजी है, लेकिन क्या पुट करना है कैसे करना है वो आपके ऊपर होता है. यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या आएगा आपको पता ही होना चाहिए. k इज इक्वल टू क्या आएगा k डैश इंटू H2O. तो आपको k डैश पूछा है तो k डैश इज इक्वल टू आप क्या करो पहले k ढूंढ निकालो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर. k कैसे निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर की तरह. फिर k डैश कैसे निकलेगा k डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे H2O की कंसंट्रेशन है ना. ये सुनो देखते हैं. चलो चलो कहना तुम पढ़ोगी एग्जांपल 4.9. Yes, sir. हाँ एक बार पढ़ो ना थोड़ा. Hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution has Okay. been studied by मिथाइल एसीटेट है. मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कोई बताएगा कैसे होता है. CH3 COOCH3 ये हो गया मिथाइल एसीटेट प्लस उसका हाइड्रोलिसिस क्या देगा आपको. एस्टरिफिकेशन है, समझ सकते हो कौन सी रिएक्शन है ये. एस्टरिफिकेशन है. चलो फिर by titrating the liberated acetic acid against sodium hydroxide. The concentration of ester at different times is given below. एक मिनट रुक जाओ. कंसंट्रेशन किसकी है यहाँ पे एट अ टी टाइम. कंसंट्रेशन टी टाइम पे पहले कितनी थी वो बताओ. 0 टाइम पे 8500. 0.8500. फिर 30 minutes पे 30 मिनट्स पे 0.8004. ओके. फिर 60 minutes पे 0.7538. 0.7538. ओके. 90 minutes पे 0.7096. ओके 0.7096. ओके आप बताओ. Show that it follows a pseudo first order reaction as दे the दिया है कि ये concentration शूडो फर्स्ट ऑर्डर करता है रिएक्शन फॉलो और ऑलमोस्ट इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है. कितनी रहती है बताओ. water की nearly 55 mole. ओके हाँ बोलो. During the course of reaction, what is the value of K dash in this equation? ओके अब आपको एक इक्वेशन दिया है. रेट इज इक्वल टू
K डैश इंटू मिथाइल एसीटेट और यहाँ पे H2 है या ना? Yes, sir. अब आपको क्या ढूंढना है वो बताओ, आपको क्या ढूंढना है? K डैश। तो आपको यहाँ पे पूरा क्लियर लिखना है, as it is a first pseudo order reaction, pseudo first order reaction, the concentration of H2 during the reaction will remain constant, and that's why I can write rate according to the first order as given below. आई बात समझ में? आपको क्या करना है वो, where K is equal to, where K is equal to क्या आएगा बताओ? K dash into H2. H2. अब ये फर्स्ट ऑर्डर होगी। अब हमें क्या करना होता है, K की वैल्यू ढूंढनी होती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या K का फॉर्मूला पता है? अब देखो, आप K है ना किन चीजों के लिए ढूंढ सकते हो? K टोटल K आप 1, 2 और 3 K ढूंढ सकते हो, इन तीनों के डिफरेंस का। समझ रहे हो मेरी बात? फिर आप उसमें से एवरेज निकाल सकते हो या फिर कोई बीच वाला आप ले सकते हो। समझे बात? Yes, sir. तो पहले हम लोग K निकालने की ट्राई करते हैं जो रिएक्शन दिए उससे। ये जो डेटा दिया हुआ है, सपोज एन 2, 1, 2 और 3, तो 3 K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जो रेडी है ना वो सब बच्चे? मैं कोई एक ही निकालूंगा। K इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 2.303/T log R0/R। अब आप मुझे बताओ कौन सा T लेना है, उसके हिसाब से R0/R ले लेंगे। आपको 0 to 30 लेना है, 60 लेना है, कोई भी ले सकते हो, आई डोंट केयर। आप बताओ। 0 to 30. अब एक काम करते हैं, वो तीनों तो दे ही रखे टेक्स्ट बुक में, हम लोग टेक्स्ट बुक की बाहर से लेते हैं। हम लोग 0 से 60 तक लेते हैं, या फिर हम लोग पूरा लेते हैं 0 से 90 तक। ठीक है, तो 2.303/60 लेते हैं। तो लॉग क्या आएगा आप बताओ? लॉग R0 कितना रहेगा आपके लिए? 0.85 रहेगा, और डिवाइडेड बाय R कितना रहेगा? चलो अब मुझे K अच्छे से आपको ही देना, आप शांति से निकालो और मुझे K की वैल्यू दो। सब बच्चे गिनेंगे भाई, रफ में नहीं कोई गिनेगा, अच्छी सी बुक में लिखेगा बच्चा, टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर मत बोलना। हाँ बताओ क्या आएगा K? कोई बोलेगा अभी? 1 minute, sir. Zero point 00158. Hello, sir. हाँ बोल। 0.00158. 0.00 158. 89. into 10⁻²। नहीं यही है। ओके, पक्का ना? लॉग कितना किया तूने? 1.12. एक सेकेंड ना, पैरी तो मैसेज लिख रही है, लेकिन वो सब में प्राइवेट भी आ रहे हैं, मतलब पर्सनल भी सबको जा रहे हैं, एवरीवन। पैरी, ओ पैरी, ओ ब्रो, सुन रही है कि नहीं?
यस आंसर आ गया 0.00298। तुम यार तुम अच्छे से करो यार, मतलब चलो जल्दी मुझे आंसर दो अच्छे से। कहना आंसर चाहिए मुझे, कुछ भी कर तू। फिर से अच्छे से गिनती करो, आंसर दो। चलो फटाफट से कहना। हाँ सर। चलो गिनती करके आंसर दो। केशिया, चलो ओके डन। बताओ कितना आंसर आया। 0.002। 0.00199। ठीक है 0.00 हम लोग यही ले लेते हैं। 0.00 199। मेरा 1 2 ले लेते हैं, ठीक है ओके। चलो तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा वो बताओ। इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट यूनिट यूनिट। सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स। मिनट सर। इनवर्स, मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स। अरे बहन ये मिनट में है, ये मिनट में है। हाँ हाँ मिनट बोला सर। हाँ ठीक है। अब सुनो, अब ये के जो है आप सुनते ही नहीं हो ठीक से। वो तो हमें अब बंद करवाए तो अब के इज इक्वल टू क्या आता है वो बताओ। चलो के इज इक्वल टू क्या है, के डैश इंटू एच टू है। अब हमें सेकंड ऑर्डर के लिए के डैश ढूंढना है, तो कोई बताएगा अब मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे के डैश ढूंढना है तो। चलो कौन बताएगा मुझे क्या करना पड़ेगा। के डैश इज इक्वल टू के 0.002 डिवाइडेड बाय एच टू कितना है 55.55 है या ना। चलो के का आंसर निकालो, के डैश का आंसर निकालो। 0.00036। यानी कि के डैश इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू 3.6 इंटू 10 रेज टू સર કદાચ તમે 1 0 વધારે નથી લગાડ્યો. -5। हाँ 1 0। यूनिट क्या आएगा, यूनिट के डैश का यूनिट बताओ चलो। मिनट इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर मिनट। कंसंट्रेशन इनवर्स मिनट इनवर्स। ओ कहना बहन, अब ये के डैश सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का यहाँ पे आएगा। अब मतलब तू मतलब है ना यूनिट में लच्छा मार दी अभी। आप थोड़ा सोच लो, ये जो के डैश है ना वो सेकंड ऑर्डर के तौर पे है, और ये जो के है ना वो शुरू फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे है। समझे आप बात। तो पहले आपको मिलेगा कौन, के। अब देखो के ढूंढने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप कौन कौन से ले सकते हो। आपका आइडियल वे कौन सी होती है मैं आपको बता दूं कि पहले आप ये वाला ढूंढो 1, फिर ये 2 और फिर ये क्या आएगा 3 आएगा, है या ना। यस और नो। हाँ सर। ओके तो इन तीनों का आप k1 यहाँ पे के ढूंढो, फिर इनका एवरेज ले लो या फिर इसमें से बीच वाला ले लो, तो वो एकदम आइडियल है। ठीक, मैंने तो क्या किया 0 से 60 लिया, समझे बात। इट्स अप टू मी कि मैं कैसे ढूंढना चाहता हूँ। फिर के निकल जाता है तो फिर के डैश भी निकल जाता है। ये होती है शुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो 4.5 लेते हैं, 4.5। चलो 4.5 पे आओ। इन टेक्स्ट 4.5। चलो कहना पढ़ो। A first order reaction has a rate constant 1.15 into 10 raised to minus 3 second फर्स्ट inverse. ऑर्डर है, बोला नहीं होगा ना, फिर भी कई बार नहीं बोलेंगे, लेकिन यूनिट से पता चल जाएगा। अब यूनिट से तो सर वो शुडो भी हो सकती है, हाँ तो वो बोल देंगे शुडो है। तो नहीं बोला है, सेकंड इनवर्स है, तो वो कौन सा हो गया बताओ। चलो वो के फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। हाँ फिर बताओ क्या है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। How long will 5 gram of this reactant take to reduce 3 gram?
R0 अगर हम लोग 5 ले लें ग्राम, तो R हम लोग कितना ले लेते बताओ? R हम लोग कितना ले लेते? 3, है ना? ये हमें 5 से 3 पे कन्वर्ट होना है, तो टाइम कितना चाहिए? यार ये तो कोई मजाक वाली बात हो गई। चलो हम लोग बताते हैं इनको कितना टाइम चाहिए। चलो आप बताओगे कितना टाइम चाहिए कि मैं बताऊं? K आप is बताओ। equals हाँ, K is equals to, log R0 by R. नहीं यार, मतलब डायरेक्ट मतलब कहना। अब आएगा log R0 by R। यही तो बोली मैं सर। ओके, ये बोली थी आगे 2.303 वाला, हाँ, सुना ही नहीं दिया। चलो की वैल्यू लिखते हैं। 1.15 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2.303 बाय, चलो टी, निधि टी की वैल्यू कितनी लिखूं निधि? लॉग R0 बाय R, R0 बाय R, R0 कितना है वो बताओ? 5 से हमें कहाँ पे पहुंचाना है? 3 पे पहुंचाना है। सो टी इज इक्वल टू 2.303 बाय 0.00115 लॉग 5/3 कितना हो रहा है वो बताओ? 5/3। 1.66 एक काम करो, तो हमें टी किस में मिलेगा? टाइम किस में मिलेगा? मिनट के सेकंड में। second है। चलो इसका क्या रहा है आंसर वो बताओ? चलो बच्चों बताना तो है ही, आंसर क्या आ रहा है वो? 440.774 और 40.774 लॉग ये बताओ 16 का 6 7 में देख के बताओ। सर पूरा आंसर दे दिया मैंने। और तेरे क्या बात है ठेस यार, जबरदस्त। कोई मिनट में पूछे तो क्या करोगे? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वन की बात करें तो, चलो कंप्लीटेड इतना आया ना? हाँ सर। चलो ये हो गया सेकंड। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं 4.6। लिख लो एक बार, बहुत इजी है ये। चलो 4 पॉइंट कितना देखते हैं हम लोग? 6। हाँ बोलो क्या है वो? Time required to decompose SO2Cl2 to half of its original initial amount is 60 minutes. ये आप दिया हुआ है, ये half आप दिया कितना है दिया? 60 minutes. ओके, If the decomposition of the first order reaction તારો અવાજ આવે છે એમ છેટા? મારો કાંઈ અવાજ નથી આવતો. તારો અવાજ આવતો લાગે છે એમ। ચલો ટી આપ दिया है तो अब क्या हाँ, ढूंढेंगे? नहीं, वो K? if the decomposition is first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. बताओ क्या करोगे अभी आप? टी ऑफ इज इक्वल टू फॉर द, देखो आपको यहाँ पे लिखना होता है, आप डायरेक्टली ऐसे इक्वेशंस नहीं लिख सकते, आपको हर बार यहाँ पे मेंशन करना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा अच्छे से, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पूरा सजा डजा के क्वेश्चन लिखना पड़ता है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K is equal to 0.693 by TR, 0.693 by TR। तो 0.693 की वैल्यू कितनी आएगी? 60। आंसर क्या आएगा वो बताओ? 0.01155 1155 एक ही जीरो सर। 0 एक ही है। 1155 मिनट इनवर्स। आवर इनवर्स कर देता हूँ। चलो अगर मुझे यहाँ पे मिनट में नहीं पूछना है तो मैं किस में पूछ सकता हूँ बताओ? चलो बताओ। सेकंड में। सेकंड या फिर आवर में। या यस
अब एक काम करते हैं, वापिस रिज्वाइन करो और आज आराम से हो जाएगा क्योंकि हमारी नई सिस्टम है, और उसके बाद तुरंत ही हम लोग एक्सरसाइज पे आगे बढ़ेंगे।